फ्री रैन, वो एनिमे जो इस टाइम पे मोस्ट हाईएस्ट रेटेड एनिमे है, जहाँ पे बाकी सभी एनिमे अपनी वही सेम चीज बार बार रिपीट करते हैं, चाहे फिर वो उनकी स्टोरी हो जाए या फिर उनके एक्शन। वहीं पे फ्री रैन उसका बिल्कुल अपोजिट करते हुए हम लोगों को वो चीज प्रोवाइड करती है जिस चीज की जरूरत हम सबको हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है, एंड वो है कामनेस। एक ऐसी जर्नी जो काफी सारे रिग्रेट से तो भरी हुई है, पर उसके साथ साथ काफी ज्यादा काम भी है। वो जर्नी जो खुद को रीडेवलप करने में हेल्प करती है, एंड दैट इज फ्री रैन बियॉन्ड जर्नीज एंड। तो फिर फ्री रैन ने ऐसा क्या किया जो कि उसे बाकी सारे एनिमे से इतना ज्यादा डिफरेंट बनाती है। फ्री रैन जो कि एक एल्फ है, उसके पर्सपेक्टिव से हम लोगों को ये जर्नी या फिर ये लाइफ दिखाई जाती है। इस एनिमे का जो नेम है ना, वो लिटरली इस एनिमे को जस्टिफाई करता है कि बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये एनिमे हम लोगों को शो करता है कि एक गोल के एंड होने के बावजूद भी उसके आगे भी एक जर्नी एग्जिस्ट करती है। किसी भी एनिमे के लिए उसका प्लॉट काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस एनिमे का मेन प्लॉट इसके पहले एपिसोड में ही एंड हो चुका है। यस, फ्री रैन ने अपनी स्टोरी का मेन प्लॉट अपने पहले ही एपिसोड में एंड कर दिया, जो कि था टू डिफीट डीमन लॉर्ड। ये स्टोरी बेसिकली फ्री रैन और उसके बाकी के पार्टी मेंबर्स के बारे में है कि इस जर्नी के एंड होने के बाद वो सब लोग अपने जीवन कैसे बिताते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अगर इस एनिमे का मेन प्लॉट ऑलरेडी एंड हो चुका है तो इस एनिमे में लिटरली देखने के लिए आखिर है क्या, देन यू आर डेफिनेटली मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि ये एनिमे तुम जितना सोच रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है। चाहे फिर वो इसकी स्टोरी हो जाए, इसके कैरेक्टर्स, इसका म्यूजिक, इसके फाइटिंग या फिर इसका एनिमेशन, इन सब चीजों को हम लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से शो किया गया है ना, ये सब चीजें मिलकर इस एनिमे को पूरी तरह से ब्यूटीफुल बना देती हैं। इसके फर्स्ट एपिसोड में हम लोग देख सकते हैं कि फ्री रैन जो कि हीरो पार्टी टीम की मेंबर है, जो कि एक पावरफुल मेज है। फ्री रैन अपने पार्टी मेंबर्स के साथ पूरे 10 साल के बाद कैपिटल में रिटर्न करती है आफ्टर डिफीटिंग द डीमन लॉर्ड। उनके रिटर्न करने पे पूरे कैपिटल में सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं पे कुछ लोग गा रहे हैं तो कुछ लोग नाच रहे हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियों का माहौल है। लेकिन वहीं पे फ्री रैन और उसके पार्टी मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि इस सेलिब्रेशन के एंड होने के बाद वो सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल जर्नी पे चले जाएंगे। पर इट्स स्लाइटली डिफरेंट फॉर फ्री रैन, क्योंकि फ्री रैन एक एल्फ है और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि एल्फ्स के लिए जो टाइम होता है या फिर पूरी लाइफ होती है वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा डिफरेंट होती है। फ्री रैन ने अपनी जर्नी के दौरान या फिर अपनी लाइफ में किसी भी ह्यूमन से या फिर अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ कोई भी इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया, क्योंकि फ्री रैन दूसरों के इमोशंस को समझना काइंड ऑफ लैक करती है, जिसके कारण फ्री रैन इस चीज को काइंड ऑफ मीनिंगलेस मानती है। फ्री रैन ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि जो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन होता है वो एल्फ्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डिफरेंट होता है। इसलिए फ्री रैन ये बात कहती है कि अगर वो अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करती भी है तो वो टोटली वेस्ट है, क्योंकि इन द एंड में सिर्फ फ्री रैन ही एक लौती होगी जो कि अलाइव होगी, और उसके जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो अपने शॉर्ट लाइफ स्पैन के कारण एक एक करके मर जाएंगे। इतना ही नहीं, फ्री रैन अपने पार्टी मेंबर्स के साथ की जर्नी को अपनी पूरी लाइफ के 100% का सिर्फ 1% बताती है, लेकिन यही 1% फ्री रैन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिमेल, जो कि फ्री रैन की पार्टी का या फिर उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पर्सन था, हिमेल की डेथ ही वो रीजन बनती है जो कि फ्री रैन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देती है। जहाँ पे पहले फ्री रैन अपने इमोशंस या फिर अपनी फीलिंग्स को उतने अच्छे तरीके से शो नहीं कर पाती थी, वो फर्स्ट टाइम अपने इमोशन को शो करती है ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ द हिमेल। उस टाइम पे फ्री रैन अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये रिग्रेट करती है कि उसने अपनी इस जर्नी के दौरान फ्री रैन ने हिमेल या फिर अपने बाकी के पार्टी मेंबर्स को और अच्छे से जानने की कोशिश क्यों नहीं की। इवन दो फ्री रैन ये कहती है कि वो ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना कम होता है और इस बात का उसे कोई दुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी फ्री रैन फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी के इमोशंस या फिर फीलिंग्स को ना समझने का रिग्रेट करती है। यहीं से फ्री रैन ये डिसाइड करती है कि वो इस जर्नी पे एक बार फिर से जाएगी विद हर न्यू कंपेनियन, और जो रिग्रेट फ्री रैन ने अपनी प्रीवियस जर्नी के दौरान किए थे, चाहे तो वो खुद के इमोशन या फीलिंग को ना समझना या फिर किसी और के इमोशन या फीलिंग्स को ना समझना, उन सब को स्लोली ही सही पर इस जर्नी पे उन रिग्रेट्स को फील आउट करेगी। इस जर्नी के दौरान फ्री रैन जिन भी लोगों से मिलती या जिन भी लोगों की मदद करती या फिर जो भी स्पेल कलेक्ट करती, चाहे उन सब के पीछे कोई मीनिंग है या नहीं, इन सब चीजों के दौरान फ्री रैन को हिमेल की बात याद आती है। वो कन्वर्सेशन याद आती है जो कि फ्री रैन और हिमेल के बीच में हुई थी, जिनके पीछे के इमोशंस या फिर फीलिंग्स को फ्री रैन उस जर्नी के दौरान समझ नहीं पाती
है, पर उन सब बातों के मीनिंग या फिर फीलिंग्स को फ्रीरेन इस जर्नी के दौरान स्लोली ही सही पर धीरे धीरे समझने लगती है। इस जर्नी के दौरान फ्रीरेन खुद के इमोशन और फीलिंग को समझने की कोशिश करती है और साथ ही साथ ह्यूमन के फीलिंग और उनके इमोशंस को भी समझने की कोशिश करती है, जो कि इस जर्नी को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। लेकिन जो चीज इस एनिमे को बाकी एनिमे से और भी ज्यादा डिफरेंट बनाती है ना, वो चीजें इसके उन एपिसोड में है जिन एपिसोड में लिटरली कुछ भी नहीं होता है। जहाँ दूसरे एनिमे ये ट्राई करते हैं कि उनके हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो ताकि व्यूअर्स उस एनिमे से जुड़े रहे, लेकिन वहीं पे फ्रीरेन के कुछ एपिसोड में तो लिटरली कुछ भी नहीं होता। जैसे कि एक एपिसोड में स्नो स्टॉर्म के कारण सभी के सभी कहीं पे फंस जाते हैं और अब ये सब लोग उस स्टॉर्म से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि वो स्टॉर्म एंड ना हो जाए, और वो एंड कब होगा? लिटरली 6 महीने बाद। उस टाइम पे इस एनिमे के सारे एपिसोड सिर्फ और सिर्फ स्नो स्टॉर्म के एंड होने तक वो लोग क्या क्या करते हैं उसके ऊपर है, पर सरप्राइजिंगली ये एपिसोड भी बोरिंग फील नहीं होते हैं। और यही खासियत है फ्रीरेन की, जो कि इसे बाकी एनिमे से इतना डिफरेंट बना सकता है। चाहे तो फिर वो उसकी स्टोरी हो जाए, इसकी पेसिंग, म्यूजिक, इसके कैरेक्टर, ये सब चीजें मिलकर एक बोरिंग फील होने वाले एपिसोड को भी बोरिंग फील नहीं होने देते। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर फ्रीरेन की स्टोरी में सिर्फ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग और अपने आप को रीडेवलप करने की है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एनिमे तुम जितना सोचते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है, और वो चीजें इसके एक्शन और फाइटिंग में भी इंक्लूडेड है। तुम बस इस एनिमे के 26 एपिसोड को सर्च करके उसकी एक्शन, उसके फाइटिंग और उसकी एनिमेशन को देखो। उस टाइम पे तुम लोगों को पता चलेगा कि ये एनिमे कितना ज्यादा पीक है। यही वो चीजें हैं जो कि इस टाइम पे फ्रीरेन को दूसरे एनिमे से काफी ज्यादा अलग बनाती हैं, उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। जहाँ पे बाकी सभी एनिमे अपनी स्टोरी को जितना हो सके उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, अपनी पेसिंग को फास्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने फाइटिंग, अपने एक्शन को हाई लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे फ्रीरेन अपनी स्टोरी में हमें वो कामनेस, वो स्लोनेस प्रोवाइड करता है, वो चीजें शो करती है जो कि एक एक्चुअल जर्नी में एग्जिस्ट करती है। और बाकी तुम लोगों का दिल जीतने के लिए हमारी फ्रीरेन तो है ही एक 1000 years old kid। यस, शी इज अ किड। एक बार देखो जरा इस चेहरे को, एक किड जिसको मीठा खाना पसंद है, जिसको देर तक सोना पसंद है, और एक बार कहीं पे चले जाओ तो सालों साल बस वहीं पे रहो, दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं। तो या अवर फ्रीरेन इज डेफिनेटली अ किड। एंड आई थिंक कि इस वीडियो के लिए इतना काफी है। मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार तो इस एनिमे को डेफिनेटली चेकआउट करो। तुम लोग बस फ्रीरेन के 3 एपिसोड को देख लो, और मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि इस एनिमे को देखते हुए तुम लोगों को 110% मजा आएगा। एंड बाकी मैं तुम लोगों से ऐसे ही किसी और बेहतरीन एनिमे के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। एंड तब तक के लिए सायोनारा।